हेलो फ्रेंड्स, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमें दिया हुआ था कि टू आर्क्स अगर इक्वल हैं तो हमें दिखाना है, मतलब टू आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें दिखाना था कि उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होंगी। देखिए इसी में ये भी दिया जा सकता है। अभी हमें माइनर आर्क इक्वल दी थी है ना, PQ इक्वल्स टू RS दिया था, तो हमने ये देखिए अभी हमें क्या दिया था लास्ट टाइम, हमें दिया था माइनर आर्क PQ इक्वल्स टू माइनर आर्क RS। तब हमें क्या प्रूफ करना था, PQ इक्वल्स टू RS। तो ये हमने प्रूफ कर दिया था। आपको ये भी दे सकता है कि मेजर आर्क PQ को अब मैं ना लिख के मैं QP लिखूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये SR, ये दोनों अगर इक्वल है तब आपको दिखाना है टू प्रूफ क्या कि कॉट PQ कॉट RS के इक्वल होगा। तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये एंगल आप थीटा ले लो, ठीक है। ये एंगल अगर आप थीटा लोगे तो देखिए ध्यान से, अभी इन्होंने मुझे क्या दिया है, आर्क QP। ये अगर ये वाली पूरी आर्क अगर QP आर्क SR के इक्वल है तो इस आर्क QP का जो डिग्री मेजरमेंट होगा है ना, डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क QP इज इक्वल्स टू डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क SR, है ना। ये हमें पता है, क्यों? क्योंकि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाती वो इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो सपोज ये जो भी एंगल है आपस में इक्वल है, इसका नाम मैंने रख दिया सपोज थीटा, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP ऑन बोथ साइड। देखिए मैथ्स हमें अलाउ करती है कि आप बोथ साइड सेम नंबर को माइनस कर सकते हो। तो मैंने बोथ साइड डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP को माइनस कर दिया। 360 माइनस डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP इज इक्वल्स टू 360 माइनस डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP, ठीक है ना। अब 360 माइनस डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP कितना है, थीटा अज्यूम किया हमने, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP की जगह आप क्या लिख सकते हो, डिग्री मेजरमेंट ऑफ SR। क्यों? क्योंकि डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP और डिग्री मेजरमेंट ऑफ SR इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप दिखा सकते हो 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस डिग्री मेजरमेंट ऑफ SR भी कितना है, यहां से यहां तक थीटा है, ठीक है ना। बिकॉज भाई आर्क अगर सेम है तो उनका जो वो सेंटर पे एंगल इंटरसेप्ट करती है वो भी तो इक्वल है, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा क्या है, ये देखिए ये पूरा 360 है और 360 में से आप थीटा माइनस करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। मतलब एंगल POQ, देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो फिर से हम उसी तरीके से करेंगे, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल ROS को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल ROS को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, किससे, साइड एंगल साइड से, और फिर CP लगा देंगे तो PQ इज इक्वल्स टू RS। इस तरीके से हम PQ इज इक्वल्स टू RS को फिर से इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल दिखा सकते हैं अगर हमें मेजर आर्क के इक्वल दिया हो। तो इस चीज को मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया। आपको मेजर आर्क के इक्वल दिया हो या आपको माइनर आर्क के इक्वल दिया हो, तो आप इसको इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल इस तरीके से दिखा सकते हो।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। मैं इसको रख कर देता हूं मैं, ये आपको याद करना है। थ्योरम नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू chords of a circle or of congruent circle or of congruent circle are equal then their corresponding arcs are congruent। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम आपको क्या दिया था, आपको आर्क्स इक्वल दी थी, कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना था। इस बार आपको कॉर्ड्स इक्वल दी हुई हैं और आर्क्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये लास्ट वाले थ्योरम का कन्वर्स है, तो फिर से कर लेते हैं। दो सर्कल्स हैं मेरे पास, सर्कल O सेंटर, सर्कल O डैश इसका सेंटर, ठीक है, एंड गिवन दैट रेडियस, यहां पे बनाता हूं मैं इसको, ठीक है, P Q R S क्या गिवन है मुझे? कॉर्ड्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो PQ है ये RS के इक्वल है। तो क्या गिवन है मुझे गिवन है PQ is equals to RS, और क्या गिवन है मुझे? बिकॉज ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ही सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देयरफॉर इनके रेडियस इक्वल होंगे, मतलब PO is equals to RO डैश होगा। इसी तरीके से OQ is equals to O डैश S होगा। हालांकि चारों ही इक्वल होंगे, PO, RO डैश, OQ और O डैश S सब आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम होंगी। मुझे क्या शो करना है? मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ आर्क कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी आर्क? आर्क PQ, आर्क PQ is congruent to RS, ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए अब आप इसके बारे में सोचोगे क्या? आप इसके बारे में ये सोचोगे भाई, अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको आर्क्स कॉन्ग्रुएंट करनी है तो आप इनके डिग्री मेजरमेंट इक्वल दिखा दीजिए, है ना। मतलब मुझे आर्क PQ का डिग्री मेजरमेंट कौन सा है? ये है ना, और आर्क RS का डिग्री मेजरमेंट कौन सा एंगल है? ये POQ एंगल, और RO डैश मुझे इक्वल दिखाना है। ये दिखाने का मतलब है कि मुझे डिग्री मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल्स टू डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क RS, ऐसा मुझे दिखाना है। तो फिर से वही हमें करना है, किसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दे। तो बस सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? OPQ और O डैश RS, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे सिंपलिसिटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर डिग्री मेजरमेंट, ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ है, और ये एंगल क्या है? डिग्री मेजरमेंट ऑफ RS। तो दोनों के डिग्री मेजरमेंट अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब दोनों आर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। इसका प्रूफ क्या करेंगे? इन ट्राइंगल POQ एंड इन ट्राइंगल RO डैश S क्या हो जाएगा? देखिए इधर इसकी इंफॉर्मेशन और इधर इसकी इंफॉर्मेशन, PO इज इक्वल्स टू RO डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखता हूँ, PO इज इक्वल्स टू RO डैश y, बिकॉज दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा हमको देके रखा हुआ है। और अगर ये दोनों सर्कल एक सर्कल भी होता कोई बात नहीं, ये देखिए ऐसे अगर बना के हमें दिया जाता, ये सेंटर O है, ये PQ है और ये RS है, ठीक है ना, तब भी तो PO RO के इक्वल होता,
ठीक है ना, ये दोनों तब भी इक्वल होता है अगर ये वाले और ये वाले आर्क की बात की जाती, मतलब दोनों ही आर्क एक ही सर्कल में पड़े होते हैं या तो दोनों आर्क अलग अलग सर्कल में पड़े होते हैं, बट वो दोनों अलग अलग सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, तो हम इसको अलग अलग सर्कल लेके प्रूव कर रहे हैं। पीओ आर ओ डैश और ये देखिए फिर ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ डैश एस, इसका भी रीजन वही है, रेडियस सेम है। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, ये क्यों है, गिवन है, हमें बोल रहा है ना कि दोनों कॉर्ड्स इस बार क्या है, इक्वल है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। तो देखिए पीओ आर ओ डैश से आपको क्या मिला, साइड, ओ क्यू ओ डैश एस से आपको क्या मिला, साइड, पी क्यू आर एस से आपको क्या मिला, साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पे, साइड साइड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन से, देखिए मैंने आपको पहले बताया, पहला ट्रायंगल लिखने के लिए तो आप फ्री हो, ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब आपको दूसरा ध्यान से लिखना है, PO किसके इक्वल था, PO किसके इक्वल था, RO डैश के, तो यहाँ पे क्या आएगा, RO डैश, ठीक है। OQ किसके इक्वल था, O डैश S के, तो यहाँ आएगा O डैश S, अब ठीक है, अब क्या लगा देंगे, बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, बिकॉज़ देखिए इसको अगर मैं कैंची से काट के सीधे से काट के इसके ऊपर सेट करूं तो ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल को कवर कर लेगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो बाय CP/CT एंगल POQ is equals to angle RO dash S, but POQ है क्या, POQ is the degree measurement of angle arc PQ, angle POQ is the degree measurement of arc PQ, तो degree measurement of arc PQ is equals to degree measurement of RO dash S है क्या, degree measurement of RS है, तो दोनों के डिग्री मेजरमेंट सेम हो गए। अगर डिग्री मेजरमेंट सेम होते हैं तो क्या होता है, तो आर्क्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट होती है, देयरफॉर आर्क PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2 भी हो सकता है, केस नंबर 2 में क्या बोला जा सकता है आपको, केस नंबर 2 में आपको बोला जा सकता है कि आर्क, अभी आपको कॉट PQ इक्वल्स टू कॉट RS दिया था, तो आपको ये माइनर आर्क के इक्वल लानी थी, अब आपको ये भी बोला जा सकता है कि प्रूफ करिए मेजर आर्क के इक्वल है, मतलब आर्क QP इज इक्वल्स टू आर्क SR, ये अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2, टू शो मेजर आर्क कौन सी है, QP कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, SR के, ठीक है। ये दोनों आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट करनी है तो इन दोनों आर्क्स के हम सेंट्रल एंगल, सॉरी ये गिवन है हम इस बार, ठीक है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, कॉट, हाँ ठीक है, हमें गिवन है PQ कॉट RS के इक्वल है, और टू शो क्या करना है, हमें शो करना है मेजर आर्क QP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क SR, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, मैं इस एंगल के इक्वल लेके आ जाऊं, है ना, डिग्री मेजरमेंट ऑफ दिस QP इज इक्वल्स टू डिग्री मेजरमेंट ऑफ दिस SR, अगर ऐसा हो जाए तो ये वाली आर्क इस आर्क के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो सिंपल है, इसको भी हमें वैसे ही करना है। देखिए सबसे पहले ये काम तो करना ही होगा, क्या कि हमें ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ट्राइंगल अगर इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, किससे होगा वो,
साइड 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 से जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं अगर थीटा अज्यूम कर लूं, है ना, अभी हमने ये प्रूफ किया है। साइड 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 से ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो लिख देंगे सिंस 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा है क्या, इट इज द डिग्री मेजरमेंट ऑफ QP, डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क QP इज इक्वल्स टू ये 360 माइनस थीटा है क्या, डिग्री मेजरमेंट ऑफ SR, डिग्री मेजरमेंट ऑफ SR, ठीक है। दोनों के डिग्री मेजरमेंट इक्वल आ गए तो देयरफॉर दोनों ही आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो QP is congruent to arc SR। इस तरीके से हम मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, थ्योरम नंबर 3 है द perpendicular from the perpendicular from the center of a circle, from the center of a circle bisects the chord, bisects the chord, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए जरा, ये एक सर्कल मेरे को दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर O है। क्या बोला जा रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर कहां से आएगा, सेंटर से आएगा, किसके सेंटर से, ऑफ अ सर्कल, ठीक है। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो लेट अस, देयर इज अ कॉर्ड PQ, हमारे पास कोई कॉर्ड क्या है, PQ है, और हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर, तो हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू PQ, हमने OM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, PQ पे, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये पहला, और दूसरा हमने क्या किया, O को P से मिला दो और O को Q से मिला दो, ठीक है। तो ज्वाइन OP, ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट P टू गेट OP, ठीक है। सिमिलरली आप खुद लिख सकते हो, सिमिलरली ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट Q टू गेट OQ, ठीक है। नाउ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ध्यान से देखिए जरा, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से आया है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब ये जो आके ऐसे करके ये यहाँ पे जो गिरता है PQ पे परपेंडिकुलर, ये PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब PM is equals to MQ आपको प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहां से, पॉइंट M से। तो हमें प्रूफ करना है PM is equals to MQ हो जाए। तो बस सिंपल है, अगर मैं
किसी तरीके से ट्राइंगल POM और ट्राइंगल QOM को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय CPCT PM इज इक्वल्स टू MQ हो जाएगा, है ना। तो बस करते हैं प्रूफ। देखिए इसका बहुत सिंपल है। प्रूफ इन ट्राइंगल POM एंड इन ट्राइंगल QOM। देखिए इधर इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इधर इसकी इंफॉर्मेशन में लिखेंगे PO इज इक्वल्स टू OQ। वाई? बिकॉज ये देखिए PO और OQ ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है, इसलिए इक्वल होंगी। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये सिंपल है, ठीक। इससे मुझे क्या मिला, एक साइड मिल गई। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख लिया अपने मन में कि भाई हाँ ठीक है, एक साइड मुझे मिल गई। मुझे लगाना पड़ेगा ना कि RHS लगेगा कि साइड एंगल साइड लगेगा कि एंगल साइड लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, ये 90 है तो ये भी 90 है, लीनियर पेयर से, ठीक है ना। अच्छा, OM इज इक्वल्स टू OM, ये OM इस ट्राइंगल में भी आता है और इस ट्राइंगल में भी आता है, तो OM इज इक्वल्स टू OM हो गया, ठीक है। कॉमन है, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। यहां से भी मुझे क्या मिला, साइड मिला, ठीक है भाई। ये इसका साइड और ये इसका साइड। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देखिए इस ट्राइंगल में ये 90 के सामने है, PO 90 के सामने, और जो साइड 90 के सामने होती, जस्ट ऑपोजिट होती 90 के सामने, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये PO इज इक्वल्स टू OQ जो मुझे मिला है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है। ये देखिए PO इसका हाइपोटेन्यूज है और OQ OMQ, राइट एंगल ट्राइंगल OMQ का हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से साइड को हटा के मैंने R लिख दिया, सॉरी R कह रहा हूं, H लिख दिया। H का मतलब मुझे दो ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गए, ठीक है ना। तो कौन सा लगने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, यस RHS लग जाएगा यहाँ पे, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। अभी देखिए इस वाले ट्राइंगल में एंगल PMO इज इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल में एंगल QMO दोनों ही इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये दोनों 90 डिग्री। तो आपको क्या मिला, देखिए राइट एंगल, दोनों के राइट एंगल इक्वल है, तो मुझे क्या मिला R, ठीक। दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो मेरे को मिला क्या, H। और दोनों की कोई भी एक साइड, तो ये देखिए एक साइड OM इस ट्राइंगल की और वही OM उस ट्राइंगल की, क्या है आपस में कॉमन है, तो इक्वल है, तो मेरे को साइड भी मिल गया। तो RHS से बाय RHS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब पहला मैंने आपको बताया, पहला नाम लिखने के लिए तो फ्री हो, बट दूसरा नाम आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। PO किसके इक्वल है, PO है इक्वल QO के, तो मैंने लिख दिया QO, ठीक है। अब OM किसके इक्वल है, OM इक्वल है OM के, तो यहां क्या आना चाहिए, M आना चाहिए, तो बन गया बस, ठीक है। अब क्या लगा देंगे इसमें, CPCT, तो बाय CPCT, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखिए यहां से ये जो नाम लिखा है ना, अगर आपने नाम ठीक से लिखा है तो आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए PM इज इक्वल्स टू QM, ये देखिए PM इज इक्वल्स टू QM, तो देयरफॉर बाय CPCT PM इज इक्वल्स टू QM, और PM अगर QM के इक्वल हो गया, बस ये हमें प्रूफ करना था, तो देयरफॉर ये जो OM है
OM which is perpendicular to PQ बाइसेक्ट्स मतलब बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है? PQ को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कॉर्ड PQ एट कहां पर? एट पॉइंट M। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको दिखाया। देखिए नेक्स्ट थ्योरम 4 है मेरे पास। अभी तक मुझे क्या बोला था इन्होंने? बोला था जो परपेंडिकुलर सेंटर से आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब इसी का मेरे को कन्वर्स दे देंगे, बोलेंगे कि अगर सेंटर से आने वाला कोई लाइन सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये शो करिए। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 में इसी का कन्वर्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी थ्योरम का कन्वर्स हमें दिया हुआ है। ये थ्योरम्स आपको लर्न होनी चाहिए। थ्योरम नंबर 4 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3। इसी थ्योरम का एक कन्वर्स है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग द center of the circle to the midpoint of chord, to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। ठीक है, अब देखिए सपोज ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है PQ। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर सपोज O है और O से द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल किसको? टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का मिड पॉइंट सपोज क्या है? M है। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम M is the mid point of chord PQ, है ना। कैपिटल M जो है ऐसा पॉइंट है जो कि कॉर्ड PQ का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे गिवन है, क्या गिवन है मुझे गिवन है कि PM जो होगा वो MQ के इक्वल होगा। PM is equals to MQ, है ना। अगर M इसका मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये गिवन है मुझे। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन में O को P से ज्वाइन कर दूंगा और O को Q से ज्वाइन कर दूंगा और O को M से। तो ये O को M से जो मैंने ज्वाइन किया, यही लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट लाइन है OM, और यही दिखाना है मुझे कि OM किस पे परपेंडिकुलर है? PQ पे। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव OM is perpendicular to PQ at point M। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे ये दिखाना है कि एंगल OMP is equals to एंगल OMQ। दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखाने हैं और दोनों को ही मुझे 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है। मतलब मुझे ये भी 90 दिखाना है और ये भी 90 दिखाना है। एक ही दिखा दूंगा तो लीनियर पेयर से दूसरा 90 अपने आप हो जाएगा। चलिए, तो मुझे ये शो करना है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, बहुत सिंपल है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब आप आराम से ले सकते हो। इन ट्राइंगल POM एंड इन ट्राइंगल QOM। ठीक है, PO इधर इसकी इंफॉर्मेशन, उधर QOM की इंफॉर्मेशन। PO is equals to QY। radius of the same circle are equal, radius of